दोस्तों, परियों के किस्से और कहानियों को जानना ये किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन जो लोग परियों की वास्तविकता और उनके ठिकानों से रूबरू होना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें उत्तराखंड के कुछ ऐसे रहस्यमय पहाड़ों का रुख करना पड़ेगा जहां आकर वे लोग परियों या अप्सराओं को साक्षात देख सकते हैं। तो लोगों ने बताया यहाँ अप्सरा परी जो भी वन देवी भी कह लो वो आती है, ऐसा होता है? हाँ, आती हैं। ऐसा होता है, वाकई होता है? पत्थरों पर होती हैं। इस बार मैं आपसे उत्तराखंड के खेत पर्वत, पीड़ी पर्वत या परिताल के पर्वतों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस बार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर स्थित कनकचौरी गांव के क्रौच पर्वत की बात कर रहा हूँ। यह वही पर्वत है जिसके बारे में लोग यह बताते हैं कि यहाँ परियां और वनदेवियाँ आती हैं, जिनको यहाँ रह रहे लोगों ने कई बार विटनेस भी किया है। क्रौच पर्वत के बारे में डिटेल में आपको बताने से पहले मैं आपको यहाँ के परियों या वनदेवियों के बारे में एक रहस्यमय बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की परियां इच्छाधारी हैं। इच्छाधारी का अर्थ यहाँ की परियां या वनदेवियाँ किसी का भी रूप लेकर आपके पीछे पड़ सकती है, जिसका जिक्र यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार किया है। कभी बंदरों के रूप में दिखती है, कभी जानवरों के रूप में दिखती है, या फिर कभी सफेद कपड़ों में कहीं दिख जाती है। न्यूज 18 की टीम भी जब इस क्रौच पर्वत पर परियों या वनदेवियों को देखने की चाह में आई थी, तो वापसी में उनके पीछे तक एक तेंदुआ आया था, जो कि एक तेंदुआ नहीं बल्कि तेंदुए के रूप में एक परी ही थी, जिसने तेंदुए का रूप लेकर उनका पीछा किया था। इस तरफ को देखना जरा, उधर से उधर देखो जरा, लाइट बंद करो, रोशनी दिख रही है, देखो रोशनी, उस तरफ देखो जरा, रोशनी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है लेपर्ड है। हम जितनी तेज भाग सकते थे भागे। भागते भागते हम उस शख्स के गांव पहुंच गए। उसने अपने घर में हमें जगह दी, लेकिन जैसे ही हमने कमरे की खिड़की से झांका तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक तेंदुआ टहल रहा था। हमारे घर के इर्द गिर्द गांव वालों ने कहा कि वन देवियां इंसानी और जानवर दोनों रूप में दिखती हैं, और जो रात में जंगल से आपके पीछे पीछे आया वो तेंदुआ नहीं, तेंदुए के रूप में वन देवी थी। क्रौच पर्वत की ऊंचाई 3048 मीटर है, जिससे यह पर्वत वास्तव में अन्य पर्वतों की तरह काफी रहस्यमय लगता है। गांव वालों ने यहाँ कई बार यहाँ वन देवियों, जिन्हें हम परी कहते हैं, उनको यहाँ मंडराते हुए देखा है। इसी क्रौच पर्वत पर कार्तिक स्वामी का मंदिर स्थित है, जिसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। क्रौच पर्वत में जाड़ों के समय बर्फ गिरी रहती है, और इसी पर्वत से आपको पंचाचूली, नीलकंठ, नंदा देवी, मेरु सुमेरु पर्वत, त्रिशूल आदि दिखाई देते हैं। इस पर्वत पर वन देवियों यानी परियों का आश्रय है, इसलिए आप जब भी इस पर्वत का रुख करेंगे तो आपको जगह जगह पेड़ों पर टंगी चुन्नियाँ, कंघी, बिंदी आदि श्रृंगार का सामान देखने को मिलेगा, जो कि वन देवियों के प्रति सम्मान और आदर का भाव है। गांव वाले बताते हैं कि ये वन देवियाँ दिखने में काफ़ी सुंदर हैं, जिनकी लंबाई 6 फीट है और ये दिखने में सफ़ेद और नीली आंखों वाली है। इन वन देवियों का स्वभाव काफ़ी शांत है। ये रात के समय इसी पर्वत पर घूमती है। इन वन देवियों के ठिकाने की बात करें तो ये वन देवियाँ पर्वत के बाईं तरफ इस रहस्यमय गुफा को बताते हैं, जो दिन के समय इसी गुफा के अंदर रहती है और भोलेनाथ की आराधना करती है। इसी गुफा के अंदर कई शिवलिंग भी देखने को मिले हैं, जो कि इन्हीं वन देवियों के द्वारा बनाया गया है। इन वन देवियों की गुफा के अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया है, क्योंकि लोग डरते हैं और वे ये कहते हैं कि अगर हम इनके अंदर चले गए तो वन देवियाँ नाराज हो सकती है, जिसका प्रकोप हम सभी गांव वालों को झेलना पड़ेगा। चलो हम सीखने के लिए आए भैया, क्या क्या मान्यता है, क्या है वन देवी? ये जहाँ पर जो वन देवी होती हैं, ये हमारे यहाँ आपने सुना होगा, आपके यहाँ दिल्ली में जिसको अप्सराई बोलते हैं, तो हमारे यहाँ गढ़वाली भाषा में इनको वन देवी कहते हैं और एडीएचडी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर खासकर जो हमारी महिलाएं आती हैं काम करने, हमारी बहनें आती हैं, तो वो आप यहाँ पर चुन्नी लगा देंगे ताकि वन देवी
किसी प्रकार से नाराज ना हो। तो वन देवी अगर नाराज हो जाती है तो वन देवी घर तक भी नहीं छोड़ती है। ऐसे इंसिडेंट हर किसी के साथ होते हैं यहाँ का। दोस्तों, इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत है, जिसका अर्थ हिमालय की तरफ जाने वाले हंसों से होता है। पौराणिक काल के समय हंस इसी मार्ग से कैलाश मानसरोवर जाते थे, तभी से इस पर्वत का नाम क्रौंच पर्वत रखा गया। इस पहाड़ी के ऊपर कार्तिक स्वामी का मंदिर स्थित है, जिसे अभी आप स्क्रीन में साफ देख सकते हैं। यह मंदिर 200 साल पुराना है, जिसे कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में यह बताते हैं कि यहाँ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की अस्थियां हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार लोग यह बताते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान से कहा कि जो भी ब्रह्मांड का सबसे पहला चक्कर लगाकर आएगा, उसकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। ऐसे में तो कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, मगर गणेश भगवान ने चूहे के ऊपर बैठकर अपने माता पिता के चक्कर लगा दिए और उनसे कहा कि आप ही तो मेरे ब्रह्मांड हैं, इसलिए आपके चक्कर लगाना ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के बराबर है। गणेश भगवान की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वचनानुसार वरदान दे देते हैं। जब बाद में कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आते हैं तो उन्हें यह सुनकर काफ़ी बुरा लगता है कि उनके पिता ने यह आशीर्वाद गणेश भगवान को दे दिया है। तब क्रोध में आकर कार्तिकेय अपना मांस भगवान शिव और पार्वती के सम्मुख रखकर अपनी हड्डियों का ढांचा लेकर क्रौंच पर्वत चले जाते हैं और यहीं रहते हैं। दोस्तों, तभी ये कहा जाता है कि इस पर्वत पर वन देवियाँ इस मंदिर की रक्षा करती है ताकि उनकी अस्थियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जब देवताओं में ये निर्णय हुआ कि प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो इस ब्रह्मांड का 3 चक्कर जो है सबसे पहले लगाएंगे, वो प्रथम पूज्य माने जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय का वाहन मयूर है, तो उन्होंने अपना मयूर वाहन पकड़ा और ब्रह्मांड के लिए चल दिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप जानते हैं इनके छोटे भाई गणेश जी का वाहन मूषक वाहन था। तो मूषक वाहन संभव नहीं था कि वो ब्रह्मांड का चक्कर मार पाए, तो उन्होंने माता पिता के चक्कर लगाए और वो 3 चक्कर लगा के जो है कार्तिक स्वामी जो है वहां आए। तो जब उन्होंने ये देखा कि गणेश को प्रथम पूज्य की घोषणा की गई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो माँ से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी माँ का, कहते हैं कि शरीर बनाने में माँ का मांस होता है और पिताजी की हड्डी होती है, तो अपनी माँ का सारा जो है मांस वहीं पे त्याग कर और वो हड्डी लेकर वो क्रौंच पर्वत की तरफ गए और वहीं रहने लगे। ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेट रह सकेंगे। आज तक इन वन देवियों के द्वारा किए गए नुकसान का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कहा यह जाता है कि शाम के समय ये वन देवियाँ इस पहाड़ में उड़ते हुए दिखती है, जो कि दूर से किसी तारे के समान टिमटिमाते हुए दिखती है। तब ग्रामीण बताते हैं कि इस समय क्रौंच पर्वत कोई जाएगा तो उसे साक्षात परियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इन परियों या वन देवियों की फ़ोटो या वीडियो लेने में कोई भी सफल नहीं हो पाया है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको परियों या वन देवियों को देखने की चाह है तो आप इस क्रौंच पर्वत का रुख कर सकते हैं। क्रौंच पर्वत पर 360 गुफाएं और 360 जलकुंड हैं। तब कहा यह जाता है कि जहाँ जलकुंड होते हैं वहाँ परियां स्नान करने जरूर जाती है। दोस्तों, क्रौंच पर्वत तक जाना बेहद आसान है। आपको सबसे पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, जहाँ रुद्रप्रयाग से आपको पोखरी मोटर मार्ग का रुख करते हुए कनकचौरी गांव तक आना पड़ेगा। कनकचौरी एक सुंदर सा गांव है, जहाँ की सुंदरता आपको अपना दीवाना बना देगी। और कनकचौरी गांव से आपको 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप क्रौंच पर्वत और कार्तिकेय टेम्पल में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो लोग कैंपिंग या ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों को इस पर्वत में रुख जरूर करना चाहिए, ताकि वे व्लॉगर्स लोगों को और डिटेल्स में जानकारी बता सके। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।